दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आप जो चार्ट देख रहे हो, आज का जो चार्ट है, इस चार्ट को हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ और किस तरह का मिस्टेक हमको नहीं करना चाहिए था, या फिर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको कहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता था। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जो चार्ट रीड करते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले दिन का हम लोग चार्ट देखते हैं। पहले दिन का स्टॉप लॉस हंटिंग का हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने कल आपको एक बताया था कि यहाँ पर और यहाँ पर इतना ही स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर कुछ थोड़े से सेलर्स कुछ आए होंगे और यहाँ पर बायर्स आए होंगे, अगर मार्केट चाहेगा तो इन लोगों को निकालने के लिए नीचे आ सकता है, और नहीं आया तो फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा सेलर भी नहीं होंगे, तो यहाँ सेलर्स थोड़ा बहुत ट्रैप करके यहाँ मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता जाता है तब तक आपको कुछ भी हाथ नहीं लगाना, सेलिंग की तरफ जाना नहीं है। तो यहाँ तो आज मार्केट ने फिर से गैप अप ओपनिंग दे दी। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि एक हायर हाई ब्रेक हो चुका है, यहाँ से एक ऊपर अच्छी सी क्लोजिंग दे दी है। और जो कि हम लोग सोचते थे कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आज हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना कि यहाँ से इसने जो अपना ऑल टाइम हाई है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। यहाँ से ब्रेक करने के बाद इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ से देखने के बाद में ऐसा लगता है कि मार्केट आगे और भी बुलिश हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपना जो बड़ा व्यू है वो कौन सा रखना चाहिए, बाइंग का ही रखना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में ही एनालिसिस कर रहे हैं। हमको तो सिर्फ आज का दिन का सोचना है कि आज हमने कुछ मिस्टेक की है क्या, आज हमने तो यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग का तो काम किया नहीं, क्योंकि अगर ये रेड कैंडल बन जाती तो हो सकता था मार्केट यहाँ तक नीचे तक आ जाए। लेकिन यहाँ से ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ग्रीन बनी, देखो एक पहले तो मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया था यानी कि 20,125 के आसपास। उसके बाद मार्केट खुला है तो 20,200 के आसपास खुला है, यानी कि ऑलरेडी 60 से 70 पॉइंट मार्केट ऊपर खुला है। उसके बाद में जो कैंडल बना है वो कैंडल ऑलरेडी फिर यहाँ से कम 30 पॉइंट का, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 100 पॉइंट का गैप हो चुका है। अब मार्केट को नीचे आना पॉसिबल है नहीं, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से जो ये गैप क्लोजिंग यहाँ पर दिया, देखो क्लोजिंग यहाँ पर दिया, और यहाँ से जो पहला कैंडल बना है तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है करीबन 100 पॉइंट से ऊपर का है। तो ये 100 पॉइंट से ऊपर का डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये 100 पॉइंट से ऊपर का डिस्टेंस है, इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर वापस रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। जब कुछ खास कंडीशन खराब होगी तभी जाके मार्केट नीचे आ सकता है। अभी तो मार्केट ऑलरेडी अपना हाई ब्रेक कर रहा है, तो फिर नीचे आने के चांसेस नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको ये स्टॉप लॉस हंटिंग का पता है कि भाई अब नीचे नहीं जा सकता, तो सिर्फ फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बाइंग प्लान करना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस हिट होगा वो तो सबका होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस किसी का हिट नहीं होता, स्टॉप लॉस सबका हिट होता है। लेकिन अब आपके पास में जो चांस है कि यहाँ से मार्केट इतना गैप हो चुका है, तो यहाँ से अपने को क्या करना चाहिए, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि अपने को बाइंग पर फोकस करना चाहिए। अब बाइंग पर फोकस हमने किया यहाँ से, तो मार्केट में यहाँ से आपने बाइंग किया तो यहाँ से आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, फिर मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। क्यों हो गया, देखिए इसके पीछे का एक रीजन आपको पता है ही है कि मार्केट में ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर की साइड में कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बनाएगा, सेल करेंगे, फिर बाई होगा, फिर सेल होगा, बाई होगा। इसी तरह से मार्केट पूरा का पूरा यहाँ से साइडवेज हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक रेंज जो बन चुकी थी, मात्र छोटी सी रेंज बनी थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रेंज को देखो, 275, 20,275 से लेकर 250, यहाँ से ये 25 पॉइंट की रेंज ही यहाँ से बनी हुई थी। ये 25 पॉइंट की रेंज ही ब्रेक नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस थे ही नहीं। अब नीचे मार्केट आ नहीं सकता क्योंकि अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट, और नीचे आएगा तो फिर मार्केट का जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव में आने के बाद में मार्केट के पास फिर से मार्केट गिरना चालू हो जाएगा, लोग सेलिंग करना चालू हो जाएंगे। तो वैसा कंडीशन नहीं है। जो बायर होते हैं जिनको मार्केट को ऊपर लेके जाना होता है, जो कि हम तेजड़िया बोलते हैं, तेजड़िया जो होते हैं, तेजड़िया उनको मार्केट को ऊपर लेके जाना होता है, और वो अगर नीचे ले आ जाएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इसी वजह से मार्केट फिर नीचे की कोशिश नहीं करता आने की।
यहाँ से ही मार्केट यहाँ पर फंस चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इतना ही ट्रेड करके यहाँ पर एग्जिट करने में भी सारे, या फिर आपको इतना गैप अप हो चुका है, ऑलरेडी मार्केट अपना हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना ज़रूरी होता है कि यहाँ से अगर आपको पहला ट्रेड मिल गया तो फिर आपको यहाँ से रुकना है। तो यहाँ से आपको पहला ट्रेड कम से कम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पर आपको पहला ट्रेड मिल सकता था। यहाँ से अगर आपने बाइंग किया हुआ तो 30 पॉइंट यहाँ से आपको मिल चुका होगा। तो यहाँ से आज जो कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल अगर आप देखोगे तो बड़ी कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है बड़ी कैंडल है। कैंडल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल है जो बड़ी कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट फिर गया नहीं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ बायर्स का ही यहाँ पर सब कुछ था। बायर्स से यहाँ पर सेलर्स से तो कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर देखो सेलर्स ने यहाँ पर देखो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया था, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया और जो यहाँ से बाई करके गया था या जो यहाँ से बाई किए होंगे उनका थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पर हुआ है। बाकी इस चार्ट में आज ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, क्योंकि देखो ये जो कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार जैसा काम करेगा, लेकिन कैसे करेगा? अब यहाँ पर आप बताओ कि ये शूटिंग स्टार वाला कैंडल काम कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ इस कैंडल को देखकर ही बायर यहाँ पर आए होंगे और उसके बाद ये मार्केट यहाँ नीचे तक थोड़ी ना लेके जा सकता, और लेके भी जाएगा तो यहाँ नीचे भी नहीं आ सकता। तो ये शूटिंग स्टार काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मार्केट में नीचे स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, तभी तो शूटिंग स्टार काम करेगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा ये हैमर जैसा दिख रहा है, तो ये हैमर जैसा थोड़ा सा काम किया, इसने भी ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुका है, फिर उसके बाद एक कैंडल बना, इतने में तो हमारा प्रीमियम डीके हो ही जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में इस कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो कैंडल बनती है, ये जो कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही होगी ना, ये वाली कैंडल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपने कैंडल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी कैंडल बनती है, इस तरह की जो कैंडल बनती है, देखो ये एक हैमर का भी काम करती है और अगर ये हैंगिंग मैन का भी काम करती है। यहाँ से तो हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनी, उसके बाद देखो आप मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है कि 280 से चल के सीधे 250 पर आया है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये कैंडल को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन गैप अप गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा कैंडल का जो काम करने का तरीका है वो बदल जाता है। ये कब काम करती है, जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहे, ये मार्केट एक अच्छे सा साइडवेज, या फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक इस तरह से होना चाहिए नीचे ऊपर, तभी जाके मार्केट में देखो यहाँ पर भी गैप अप हो चुका था। उसके बाद यहाँ से मार्केट साइडवेज हो चुका, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अप साइड हो चुका था। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि देखो यहाँ पर भी वही कहानी हुई थी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस दूर थे, मार्केट यहाँ नीचे आ नहीं सकता था। सेम इसीलिए मार्केट यहाँ पर भी वही कहानी हुई है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ सकता था। ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आ सकता, मार्केट आ सकता है इतनी, लेकिन फिर भी एक जो नज़रिया, देखो एक चीज़ को हमेशा मान के चलना पड़ता है कि भाई अपना जो 90% व्यू क्या है, 10% में कुछ भी हो सकता है, 10% में कुछ भी हो सकता है। 10% में अगर हम चाहें तो दुनिया उलट पुलट हो सकती है, लेकिन 90% में हम लोग यही बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वैसा यहाँ पर था, चार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। 20 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की थी और यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की थी। देखो कोशिश तो यहाँ पर भी की, यहाँ पर भी की, यहाँ पर भी की, लेकिन कभी क्लोज ही नहीं कर पाया। अगर यहाँ से इस स्विंग को ब्रेक करके इस तरह से नीचे जाता तो हम यहाँ पर बोल सकते थे कि मार्केट अभी नीचे जा सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा निफ्टी 50 का चार्ट। बाकी अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज, तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर हम देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में आज अगर देखोगे आप तो यहाँ पर देखो, पहले तो हम लोग बैंक निफ्टी का हम लोग पहले का चार्ट देखेंगे। पहले का चार्ट आप देखोगे तो देखो यहाँ से हाई, हायर, लोअर हाई, यहाँ पर लोअर हाई, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ था, होने की कोशिश हुई लेकिन फेल हो गया। फिर यहाँ से जाके इसने ब्रेक किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो बायर से यहाँ पर ही थे और जैसे ये कैंडल बना हुआ तो कुछ बायर से तो यहाँ से निकल चुके होंगे। सेलर को टारगेट करने के लिए मार्केट ने यहाँ पर देखो एक अच्छा सा मोमेंटम बैंक निफ्टी में क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सेलर बैठे हुए थे। इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से बायर से कुछ ज़्यादा खास थे भी नहीं। देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो मार्केट यहाँ तक आ ही चुका था, तो ज़्यादा बायर से थे नहीं, यहाँ से कुछ बायर से थे नहीं।
तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेलर से थे, तो मार्केट देखो एक ही दिशा में यहाँ तक चला गया, और यहाँ से उसके बाद में जैसे ये हिट हुआ उसके बाद मार्केट में साइडवेज पैटर्न चालू हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइडवेज दिख रहा है क्या, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये वाला हिट हुआ, ये वाला कैंडल, उसके बाद में यहाँ से आप देखो इसके बाद मार्केट ऊपर ही गया ही नहीं। अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि हायर हाई ब्रेक हो चुका है उसके बाद हम बाई करें, तो यहाँ से फिर आपको सिर्फ लॉस ही हुआ है और कुछ भी यहाँ से मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है ही नहीं, ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है ही नहीं। नीचे की साइड में अगर मार्केट आना चाहे तो यहाँ तक मार्केट आ नहीं सकता, यहाँ तक, क्योंकि अगर यहाँ तक आया तो फिर से मार्केट का जो मेन उद्देश्य है बढ़ने का वो फिर से खत्म हो जाएगा, फिर से मार्केट डाउन साइड में पकड़ लेगा, तो इसलिए मार्केट नीचे आ नहीं सकता। और उसके बाद वो करे तो क्या करे, उसके बाद में या फिर हम एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एक ट्रेंड होता है उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है, फिर उसके बाद ट्रेंड होता है, फिर उसके बाद साइडवेज होता है, फिर उसके बाद ट्रेंड होता है, उसके बाद साइडवेज होता है, फिर नीचे की साइड में अगर ट्रेंड चालू होगा तो फिर यहाँ से चलेगा, फिर थोड़ा साइडवेज होगा। क्योंकि ये जो ऑप्शन सेलर का मार्केट होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर होते हैं ये उनके लिए होता है, और ये जो है ये किसके लिए होता है? बायर के लिए होता है, जो ऑप्शन बायर होते हैं। अब ये यहाँ पर फिर से ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि उनको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, तो सबको ये कुछ ना कुछ देता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से अब यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, अगर आप और भी नीचे जाओगे तो यहाँ से आपको सेम मार्केट यहाँ पर भी आपको दिखेगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका था, यहाँ पर भी आप देखोगे तो साइडवेज दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से ट्रेंड को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से एक साइडवेज हो चुका था, यहाँ से एक ट्रेंड मिला था, ट्रेंड के बाद साइडवेज हुआ, फिर यहाँ से ट्रेंड होने की कोशिश की थी, फिर यहाँ से छोटा छोटा धीरे धीरे ट्रेंड हुआ। जब भी मार्केट के पास में ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं होता है ना, मार्केट बहुत स्लो चलता है। लेकिन अगर मार्केट के पास में स्टॉप लॉस है तो मार्केट बहुत स्पीड से भागता है। देखो जैसा कि आज यहाँ से स्पीड से भागा है, तो यहाँ समझ में आ चुका होगा आपको। और भी अगर हम लोग इसको कैंडल स्टिक के हिसाब से देखें तो कैंडल स्टिक जो पहला कैंडल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो पहला कैंडल आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पर अगर आप बाइंग नहीं कर रहे हो तो ये फिर आपकी गलती है। देखो कैंडल, अगर कैंडल के हिसाब से अगर आपको बाइंग करना है तो यहाँ से कैंडल अच्छा दिख रहा है, यहाँ से आपको, फिर यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जब तक इसमें ट्रेंड चलता रहता है तब तक आपको बने रहना चाहिए। जब आपको लगे कि यहाँ से कुछ गलत होने लगा, देखो यहाँ से होने लगा, यहाँ से बार बार यहाँ से इस तरह से घूमने लगा, तो यहाँ से आप निकल भी सकते हैं, या फिर अपना प्रॉफिट आया तब यहाँ से आप निकल जाइए। अब यहाँ से आप फिर से फंसोगे, यहाँ से आप सोचोगे कि यहाँ से मैं बाई कर लूँ, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगा, ऊपर तो स्टॉप लॉस है ही नहीं, किसी ने सेल तो किया ही नहीं, मार्केट भागेगा कहाँ से। और दूसरा यहाँ से एक ट्रेंड हो चुका है तो साइडवेज तो होना ही है, साइडवेज होगा उसके बाद ही फिर से दूसरा ट्रेंड मिलेगा। तो ये एक अलग सिनेरियो है। यहाँ से आपको मैं इस पर भी थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में ट्रेंड मिलने के बाद मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस होते हैं, तो इस टाइम में आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। जब फिर से ये चलेगा फिर उसके बाद थोड़ा साइडवेज होगा, फिर चलेगा, फिर साइडवेज होगा, ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी होती है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि एक ट्रेंड पकड़ने के बाद अगर आप चुपचाप से बैठ गए तो फिर आप लॉस नहीं करोगे, लेकिन अगर आप चुपचाप से नहीं बैठे तो फिर आपको लॉस ही लॉस होना है। यहाँ पर अभी मैं छोटा दिखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ से देखो ट्रेंड ऊपर चल रहा था, यहाँ से मार्केट फिर साइडवेज हो चुका है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से साइडवेज हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर साइडवेज हुआ, दिख रहा, फिर मार्केट ऊपर चला, फिर साइडवेज हुआ, फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की साइड में चला, जो कि ना तो किसी को बाय करने दे दिया ना सेल करने दिया। यहाँ साइडवेज हुआ, फिर एक ट्रेंड हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद दूसरा ट्रेंड हुआ, यहाँ साइडवेज हुआ। तो ये इस तरह से चलता रहता है मार्केट। इस चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर मार्केट में ट्रेंड आ सकता है और कहाँ पर ट्रेंड नहीं आ सकता। तो ट्रेंड को समझने के लिए ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखोगे तो देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेकर चल रहा है, तो आपको सिर्फ बाइंग पर ही फोकस करना है। जब ये 20 मूविंग एवरेज को तोड़े, देखो यहाँ से इसने तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन फिर रिटर्न हो गया, फिर यहाँ से तोड़ने की कोशिश की, फिर रिटर्न हो गया, फिर यहाँ से तोड़ने की कोशिश की। इसने बहुत बार यहाँ पर टेस्ट किया है तोड़ने के लिए, लेकिन नीचे इसकी हिम्मत नहीं है ना, नीचे आए कैसे? यहाँ पर इतना नीचे आना, डाउन आना बहुत पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि अगर निफ्टी भी ब्रेक होता तो फिर ये पॉसिबल हो सकता था,
लेकिन निफ्टी तो ऊपर की साइड में जा रहा, तो ये कैसे नीचे आए। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरा चार्ट। अगर और भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ यहाँ पर मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट में देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक ये जो कैंडल है, इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बैंक निफ्टी पर भी बना था, सॉरी निफ्टी 50 पर भी बना था और अभी भी बना है। इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।